जाकिर, अब रिश्तेदारों पर बात आ ही गई है तो थोड़ा सा फूफा मौसी इन सब की हैंडलिंग का तरीका भी बता दें। मेरे को फूफा के बारे में बात करनी थी। कितने फूफा हैं जो नाराज रहते हैं? फूफा में दया आनी चाहिए, आपको पता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फूफा इतना क्यूट कैरेक्टर है ना। फूफा के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ? फूफा का जितना फूफा का कटा है ना जिंदगी में, उतना किसी का नहीं कटा है। फूफा की चालू होती है जमाई साहब बनने से। खानदान को क्या रहता है कि अरे इसको बेटी दी है ना, हमारी लाडो को तंग ना करे, इसलिए इसकी इज्जत करो, है ना। सब उसको सर आंखों पे रख रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल तक इज्जत है उसकी। 3 साल बाद छोटी वाली लड़की की भी शादी हो गई। अब 2 फूफा, अब 2 जीजा हो गए ना घर में, तो अब नए वाले की ज्यादा इज्जत हो रही है, ठीक है। पुराने वाले की उतनी इज्जत नहीं हो रही। तब तक बिटिया रानी के भी बट्टे हो गए हैं, वो भी अपने ससुराल में थोड़ी सेटल हो गई है, ठीक है। अब उसकी भी भाभी वाभी से बनती नहीं है, तो मायके में उसका वैल्यू भी घट रहा है, ठीक है। अब एक और जीजा आ गया है, तो पहले वाले की तो औकात ही नहीं रही बिल्कुल भी। अब वो लोकल हो गया है बिल्कुल। अब शादियां होना बंद हो गई, खानदान में कोई ठीचा ही नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं पड़ रहा। 15 साल से आदमी भरा बैठा है। 15 साल से इसको लग रहा है कि इसकी इंसल्ट होती है, ये इसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि पहले दिन वाली इज्जत तो नहीं मिल रही भाई। पहले 3 साल वाला तो रिपीट ही नहीं हुआ ना मैटर, है ना। सबने ऐसे हल्के में ले लिया। ये बताओ 15 साल बाद जब बड़े साले की लड़के की शादी होगी, ये ना और नाराज होगा तो कौन नाराज होगा? ये नहीं सगन के टाइम पे रोक देगा कि अरे भाई हमारी इज्जत ही नहीं है। ये आज का नाराज नहीं है, ये 15 साल का नाराज है ये। तो फूफा पे दया आनी चाहिए तुमको, फूफा से नाराज नहीं होनी। दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में हम वैनिटी में बात करते हैं वो है मौसी। एक मेरे पता नहीं कितने लोग जो जॉइंट फैमिली से पले बड़े हैं। जॉइंट फैमिली का एक खास फीचर होता है जिसके अंदर एक विलेन औरत होती है जो जादू टोना करती है। और ये सब खानदान में होता है, मतलब ज्यादातर में होता है। अगर आपको लगता है आपके खानदान में नहीं, तो आप अपनी मम्मी को फोन करो। इसकी बेचारी की चाहे असली में ना करती हो कुछ भी, पर खानदान का ये मानना है कि जादू टोना करती है। और ना ये बाबा लोग ना ये मम्मी लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। ये ऐसे ना जेनरिक औरत की डिजाइन बनाएंगे और बोलेंगे आप ही के परिवार में कोई है जो आपका भला नहीं चाहता, आपके आसपास ही रहता है वो, कोई महिला है। मम्मी पागल कि हाँ मैं जानती हूं। मैं आपको अभी बता दूंगा आपके परिवार में वो औरत कौन निकल सकती है। ज्यादातर केसेस में वो हो सकती है आपकी चाची, ताई, बुआ, दादी। पर आप लोगों ने एक बात नोटिस करा, मामी। पर आप लोगों ने एक बात नोटिस करा कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये औरत आपकी मौसी या आपकी नानी निकले, क्योंकि ज्यादातर बार ये मम्मी लोगों का फैलाया हुआ नैरेटिव है जिसके अंदर एक बस मम्मी की सगी बहन और सगी मां के अलावा कोई भला नहीं चाह रहा बेटा, अपना कोई भला नहीं चाह रहा। हमने बुआओं का जिक्र कर लिया, दादाजी का जिक्र कर लिया, मौसियों का जिक्र कर लिया। अब हम भैया का जिक्र करना चाहते हैं, रॉनी भैया का जिक्र करना चाहते हैं। जाकिर, आपने अपने कई इंटरव्यूज में जिक्र किया है, पर मैं चाहता हूं कि साहित्य आज तक के मंच पर आप उस कमबख्त क्लॉज का जिक्र करें जिसके चलते तय कुछ और करके गए थे लेकिन मेकअप करके कैमरे के सामने आना पड़ा। एक्टर जाकिर खान के सिलसिले की शुरुआत हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने लोगों ने चाचा विधायक देखा है? आप सब लोगों का बड़ा एहसान है साहब मुझ पे। तो मुझे ना एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं है और अपने से होती भी नहीं है। एक ना हल्का सा एक मैं कह रहा हूं बेशर्मी नहीं है, वो सही अल्फाज नहीं, एक ऑडेसिटी लगती है उसमें करने में ना, कि एक लचक लगती है उसमें, है ना। जो टिकटॉक में जो लोग टिकटॉक बनाते हैं उनमें है। अपन थोड़े शर्मिंदा किस्म के आदमी, अपने बस का नहीं है एक्टिंग, ठीक है। पर क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट था एक जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि तुमको एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो हमने बहुत फाइट किया उसको कि नहीं हम नहीं करना चाहते, कुछ और चेंज कर दो, फलाना ढिमका, ये सब हमने बहुत किया। तो हमारी एक दोस्त होती थी, उन्होंने हमको एक बात कही जो मैं आज आप लोगों के सामने बोला, बोले तुम क्यों नहीं कर सकते बाय द वे। मैंने कहा नहीं हम हीरो जैसे लगते नहीं है। उन्होंने हमको कहा कि तुम हीरो जैसे, मैंने बोला हम हीरो जैसे लगते नहीं है, हमको कौन देखेगा। तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का हर लड़का देखेगा, तुम करके तो देखो एक बार, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो इंदौर में लड़का रहता है, वो जो सहारनपुर में लड़का रहता है, जिसको लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा खास, उसके हिस्से का ये काम है जो मुझे मिला है, इसलिए मैंने चाचा विधायक में एक्टिंग करी है। जाकिर, आप मंच पर आए, हम आपसे आपकी कॉमेडी के बारे में बात करें, ये तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रेखता समेत तमाम मंच पर आपकी शायरी, आपकी कविताएं देखकर भी आपको सुनने आए हैं। तो साहित्य आज तक के मंच पर आज आप कौन सी कविता सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? एक दो छोटी छोटी कविताएं जो मुझे पसंद हैं वो मैं सुना देता हूं आप लोगों को, ठीक है? एक शेर कहा है कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। एक शेर कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, कितनी कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। एक शेर कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। एक शेर का है कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, ये सुना आप लोगों ने? कि वो रिश्ता मेरे लिए 2 का पहाड़ा, उसके लिए 17 का टेबल हो गया है, मुझसे भुलाए नहीं जाता, उसे याद दिलाना पड़ता है। एक शेर का है कि बहुत महंगे थे, कि बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे, कि बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे।